यू आर द प्लेसिबो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चैप्टर 3 के ही अनदर पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज द न्यू सेल्फ इज़ बॉर्न वी मस्ट बी बायोलॉजिकली डिफरेंट। हम जो सोचते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है तो ये कंप्लीट बायोलॉजिकली डिफरेंट बनना होता है। न्यूरल कनेक्शंस मस्ट बी स्प्राउटेड एंड सील्ड बाय द कॉन्शियस चॉइसेस टू थिंक एंड एक्ट इन न्यू वेज एवरी डे। जब हम न्यूरल कनेक्शंस चुनना और प्लस उसको फिक्स करना एवरी डे के बेसिस पर, कि ऐसा नहीं कि आज हमने कुछ सोच लिया और फिर उसको डे बाय डे उसको फिक्स करना उसी थॉट पैटर्न को, इसे कहते हैं एक न्यू बॉर्न। दोज कनेक्शंस मस्ट बी रीइंफोर्स्ड बाय आवर रिपीटेड क्रिएटिंग द सेम एक्सपीरियंस अनटिल दे बिकम अ हैबिट। यानी एक ही हैबिट को जब बार बार करना, एक्सपीरियंस करना, तब वो एक हैबिट बनती है। न्यू केमिकल स्टेट्स मस्ट बी बिकम फैमिलियर टू अस फ्रॉम द इमोशंस ऑफ एनफ न्यू एक्सपीरियंसेस and new genes must be signaled to make new proteins to alter our state of being in new ways। यानी हम न्यू जीन्स को न्यू वे ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए उसे प्रोग्राम करेंगे, उसे डायरेक्ट करेंगे। एज वी हैव सीन द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ इज इक्वल टू हेल्थ ऑफ द बॉडी। इसी तरह से एक अच्छी हेल्थ बनती है कि हम किस तरह से एक जेनेटिक एक्सप्रेशन को न्यू थॉट से न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए डायरेक्ट करेंगे एंड देन वही एक न्यू लाइफ बनाती है जो कि एक इक्वल टू हेल्थ ऑफ द बॉडी। देन ए न्यू लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हेल्थ एंड लाइफ विल फॉलो। तभी हम एक लाइफ का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हेल्थ के पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए रीन्यूड माइंड एंड रीन्यूड बॉडी मस्ट इमर्ज। इसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक न्यू माइंड एंड एक न्यू बॉडी का एक फिक्स पैटर्न को हम मर्ज करेंगे। जिस तरह से एक अनहेल्दी यानी कि रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग वाले माइंड से एक नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न का फिर वैसा ही बॉडी का भी स्ट्रक्चर वैसा ही बनता जाता है। यानी जिसे हम अनहेल्दी माइंड से अनहेल्दी बॉडी बनती है। यानी जब हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशंस बनता है, दोनों को मर्ज करना ज़रूरी है, यानी माइंड के लेवल पे भी और बॉडी के लेवल पे भी। Now when a new day dawns for us after the long night of darkness and phoenix rises regenerated from its ashes and we invented a new self। यानी एक जो कंप्लीट एक डार्कनेस यानी एक नेगेटिव थॉट का, जो एक नेगेटिव पैटर्न का, एक अनहेल्दी बॉडी का, एक अनहेल्दी नेगेटिव माइंड इज एक्चुअली अनहेल्दी माइंड। तो इसका एक इसे एक पूरी तरह से यानी जलाना और इसे एक मीन्स कहते हैं जला के राख करना, यानी एक न्यू बनाना है। तो इसे पहले पूरी तरह से चेंज करने के लिए इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके यानी चेंज करके उसे उसके ऐश पर एंड तब हम एक न्यू सेल्फ बनाते हैं। एज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यू सेल्फ इज लिटरली बिकमिंग समवन एल्स, दैट्स ट्रू मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एक हम अनहेल्दी माइंड, जिसे हम एक डिप्रेस्ड माइंड बोल सकते हैं, एंग्जाइटी का माइंड, स्ट्रेस्ड माइंड, तो वैसी ही बॉडी का भी एक पैटर्न बन जाता है अनहेल्दी, अनफिट, अनहेल्दी, यानी एक नेगेटिव माइंड में एक नेगेटिव बॉडी ही रहेगी। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है और अगर हम इसे चेंज करना चाहेंगे तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, तब एक यानी कि एक कंप्लीट न्यू बनना। एक पुराने ओल्ड सेल्फ से हम एक न्यू सेल्फ की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। इसमें वही है कि शुरुआत एक थॉट से करनी है, उस थॉट की पूरी तरह से मीन्स फिक्सिंग करनी है रिपीटेडली, टाइम एंड टाइम अगेन, रोज़, हर दिन, हर पल, हर सेकेंड उसी थॉट पैटर्न को बार बार सोचते हुए एक मेंटल पैटर्न बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का पूरी तरह से एक फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल चेंजेस आता है, तब हम जाकर एक कंप्लीट न्यू बनते हैं, तब जिसे हम कहते हैं ट्रू मेटामॉर्फोसिस, जिसे आप अनदर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, न्यू चेंज, यानी एक ओल्ड सेल्फ
को कंप्लीट एक न्यू सेल्फ में बनाना, और जिसकी शुरुआत एक थॉट से करनी है। उस थॉट की रिपीटेडली कंटिन्यूअसली उस थॉट को बार बार फिक्स करना है, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस से, चॉइसेस से बार बार करते करते तब जाके एक न्यू सेल्फ बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।